कभी कभी हमारी जुबान पर एक ही गीत रहता है, एक ही भजन रहता है कि हम उसको गुनगुनाते रहते हैं। दरअसल एक महिला थी और वो सुबह से ही एक भजन गुनगुना ही रही थी कि मैं तो श्याम की दीवानी हुई। सुबह जैसे ही वो सोकर उठी, झाड़ू लगा रही थी और ये भजन गुनगुना रही थी। जैसे ही उसके पति के कानों में ये खबर पहुंची, ये गाना की आवाज़ गई, ये धुन गया, तो उसको बुरा लगा और वो कहता है इस भजन को मत गुनगुनाओ, मुझे गुस्सा आता है। पत्नी शांत हो गई और उसके बाद जो है फिर अपने कामों में व्यस्त हो गई और पति बाहर चला गया। घूम टहले कुछ देर बाद, घंटे 2 घंटे बाद आया। पत्नी खाना बना रही थी, 9 बजे का समय था। फिर वो वही भजन गुनगुना रही थी कि मैं तो श्याम की दीवानी हुई। फिर पति आया, बोला मैंने तुझे मना किया था ना इस गाने के लिए, लेकिन तू अभी मानी नहीं, फिर गुनगुना रही है। जैसे ही पति की आवाज़ सुना, पत्नी तुरंत शांत हो जाती है। और लेकिन जब दिलो दिमाग में कोई गीत या भजन बस जाता है तो वो जो है मानता नहीं है। वो अंदर दिल से जो है आवाज़ निकलती है तो वो रुकती नहीं है साहब। और वो फिर मना करने के बाद फिर वो कुछ देर के लिए व्यस्त हो जाती है अपने कामों में और पति फिर चला जाता है बाहर। लगभग 10-11 बज जाते हैं और फिर वो किसी काम में व्यस्त थी और वही भजन गुनगुना रही थी, मैं तो श्याम की दीवानी हुई। पति जितनी बार आता है उतनी बार उसी भजन को सुनता है तो पति जो है देख कर गुस्सा हो जाता, बोलता तुम मुझे चिढ़ा रही हो, मुझे चिढ़ा रही हो इस गाने को गाकर, मैंने तुझे बार बार मना किया था लेकिन तू इस बातों को मान नहीं रही है। तो पत्नी शांत हो जाती है। उसके बाद 1:30 बजे का वक्त था और वो जो है गुनगुना ही रही थी। एक जो है स्कूल था, बच्चे सब स्कूल गए थे और वो स्कूल में लाने के बाद जो है वो गुनगुना रही थी और उसे कुछ आव न सूझा ताव सूझा। वो अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर ले आके और बोला अगर आप गुनगुनाई तो गोली मार दूंगा। और इस तरह से बात बिगड़ती चली गई। वो हालांकि बहुत गिड़गिड़ाती रही, पैरों में गिर गई, माफ़ी मांगने लगी, लेकिन उसको जो जनी भी तरस नहीं आया और वो एक बारगी रिवॉल्वर जो है गोलियां चलाने लगा है। लाशें गिरती रही हैं। पहली गोली मारा अपनी पत्नी को, सर में मारा, पार हो गई और वो गिर पड़ी। दूसरी गोली मारा अपनी बेटी को, वो भी गिर गई, दर पे उसकी मृत्यु हो गई। तीसरी गोली अपने बेटे को मारा, चौथी गोली भी अपने छोटे बेटे को मारा। इस तरह करके सभी को जो है मौत के घाट उतार देता है। और उसके बाद तुरंत एसपी से फ़ोन लगाता है, इंस्पेक्टर साहब से फ़ोन लगाता है कि मैंने अपने घर में सभी का जो है वो कत्ल कर दिया है, आप जल्दी से जल्द आ जाइए, नहीं मैं भी अपने जो है गोली मार लूँगा। इसके बाद तुरंत जो है फ़ोन लगाता है, सीओ जी के पास लगाता है कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, आप तुरंत आ जाइए, नहीं मैं खुद को गोली मार लूँगा। जब फिर उसके बाद वो कप्तान साहब के पास फ़ोन लगाता है। इस तरह करके पूरे ज़िले में हड़कंप मच जाता है। तो इंस्पेक्टर साहब तुरंत गांव वालों को सूचना कर देते हैं कि आप थोड़ा पहुंचिए मौके में, मौका वारदात में क्या हालात है। लेकिन जब लोग पहुंचते हैं तो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, वो रिवॉल्वर ले ही खड़ा रहता है और किसी की बात है कोई अंदर आएगा तो गोली मार दूंगा। ऐसा करते हुए जब देखते हैं पूरे ज़िले में हड़कंप मच जाता है और सनसनी फैल जाती है। आखिर एक गाने में ऐसे क्या था कि ये भजन में ऐसा क्या था कि वो भजन भजन गुनगुना रही थी और एक भजन के चलते ही पूरे घर में लाशें भिस जाती हैं। आखिर इस कहानी में सच्चाई क्या थी, क्या कारण था? दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, पूरी कहानी जानने समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए ताकि हमारा हौसला बना रहे, हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहें। आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राजू पाल आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला लगता है, उसी का एक थाना लगता है गंगो थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है सांगा ठेड़ा। दरअसल मैं सांगा ठेड़ा का रहने वाला एक बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश रोहिल्ला था। वो अपने छोटे बेटे को जब भी देखता था उसे गुस्सा आ जाता था, उसे शक होता था कि कहीं ना कहीं ये मेरा बेटा नहीं है, किसी दूसरे का है, मेरी पत्नी का किसी से अफेयर है, किसी से चक्कर चल रहा है। वो जब जब देखता था उसको तो उसको अपनी पत्नी पर गुस्सा करता था
कि आखिर ये किसका बेटा है, मैं इसका डीएनए टेस्ट कराऊंगा, जब भी डीएनए टेस्ट होगा तब इसका हकीकत पता चल जाएगा। और कहीं न कहीं लेकर इस बात से उसके दिल में ये खटकता रहता था कि ये मेरा बेटा नहीं है और पत्नी का मेरे किसी दूसरे से अफेयर है, चक्कर है। हरदम इस बात को लेकर नोक-झोंक होती रहती थी और यही उसके दिमाग में भरा रहता था। बात जो है धीरे-धीरे कई बार लड़ाई झगड़ा हो चुका था, बात बिगड़ जाती थी। दरअसल बात तब बिगड़ गई थी 21 मार्च 2025 को अपनी पत्नी को वह मारता-पीटता, घसीटता हुआ बाल चोटी पकड़ घसीट कर घर के बाहर मार रहा था। पत्नी ने गिड़गिड़ाते हुए पैरों में पड़ी रही और गिड़गिड़ाती रही कि ऐसा मत कीजिए, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो पति आखिर बात मान जाता है, समझ जाता है और उसके बाद जो है छोड़ देता है, घर अंदर आता है। और उसके बाद जो है वो 22 मार्च अगली तारीख आती है 22 मार्च। 22 मार्च को एक सुबह का समय था और वो इस भजन को गुनगुना रही थी। मैं तो श्याम की दीवानी हुई, मैं राधा तेरी श्याम की दीवानी हुई। जैसे इस भजन को सुबह गुनगुनाती है तो उसके पति के दिमाग में ये भजन जाती है तो वो कहती है कि इस भजन को मत गाइएगा, मुझे गुस्सा आता है। इतना कहता तो पत्नी शांत हो जाती है। शांत होने के बाद जो है उसके बाद फिर कुछ देर बाद जो है गुनगुनाने लगती है। खाना बनाते वक्त फिर गुनगुना रही थी। आखिर 9-10 बज जाता है। कोई भजन हो या गीत हो दिल में बस जाता है ना, तो आवाज़ जब दिल से निकलती है तो मानता नहीं, आदमी दिन भर गुनगुनाता रहता है। तो वैसे ही 9-10 बज जाता है। वो खाना बना रही थी, फिर उसी भजन को गुनगुना, मैं तो श्याम तेरी दीवानी हुई। लेकिन फिर पति आ जाता है तो फिर वो मना करता है, गुस्सा होता है कि तुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने कितनी बार मना किया हूँ। फिर पत्नी शांत हो जाती है। उसके बाद 11 बजता है और पति खाना खाने के लिए जैसे ही घर आता है तो फिर वो पत्नी गुनगुना रही थी, क्योंकि वो दिल से आवाज़ निकल रही थी, वो गुनगुना रही थी। और पति को फिर गुस्सा आ जाता है, तो मुझे चिढ़ा रही है, तो तेरे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे मतलब चिढ़ा रही है। पत्नी एकदम शांत हो जाती है, अक्का बक्का हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, मामला एक सलट जाता है। लेकिन फिर 1:30 बजे का वक्त होता है साथियों। वो अपने बच्चों को एक गांव के ही बगल में एक प्राथमिक विद्यालय होता है और बच्चे वहीं पढ़ते हैं, तो उनको लेने जाता है और लेकर जैसे ही वापस आता है फिर वही गाना गुनगुना रही होती है, मैं तो राधा तेरी श्याम की दीवानी हुई। दरअसल उसको शक तब हो जाता है, वो एक उसी के पड़ोस का रहने वाला एक लड़का होता है, लोग उसको प्यार से श्याम कहकर बुलाते थे और उसको कहीं ना कहीं शक हो जाता कि ये श्याम की दीवानी गाना गाती, मुझे चिढ़ाने के लिए गाती है, उसको किसी को श्याम से प्यार है। उसको शक था, इसीलिए उसके दिमाग में ये गाना भी उसको ज़्यादा चुभने लगा था। और वो जैसे ही लड़के को लेकर वापस आता है फिर वो गाने गुनगुना रही होती है। इतना वो आग बबूला हो जाता है, तुरंत अपने सभी बच्चों को लेकर और अपनी पत्नी को लेकर छत पे चढ़ जाता है। और छत पे चढ़ने के बाद अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाल लाता है, बोला मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। लेकिन इससे पहले इतना रौद्र रूप अपने पति का उसने कभी नहीं देखा था। वो तुरंत अपने पति के पैरों में गिर जाती है कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे ऐसी गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी, हमें माफ़ कर दीजिए। उसके बच्चे भी रोने लगते हैं, सब बोलते हैं पापा माफ़ कर दीजिए, लेकिन वो किसी को नहीं सुनता है और तुरंत जो है गोलियां चलाना शुरू कर देता है। जैसे ही गोली चलती है उसके पति कनपटे के ऊपर जो है पार होती हुई निकल जाती है और पूरे जो है घर में कोहराम मच जाता है। सब बच्चे रोने भी लगने लगते हैं, शोर करने लगते हैं। तो उनके चाचा का लड़का अक्षय होता है, वो तुरंत आ जाता है। लेकिन जैसे ही आता है वो तुरंत पकड़ करके उसको अक्षय को पकड़ करके वो कमरे में उसको बंद कर देता है। और फिर जो उसके बाद जो है उसकी बड़ी बेटी होती है श्रद्धा, जो 11 साल की होती है, और उसकी जो है कनपटी में लगाकर गोली मार देता है और वो गिर जाती है। जैसे ही गिर जाती है दर पर जो है वो तुरंत उसकी मौत हो जाती है और उसको खिड़की से जो है उठाकर बाहर छत की तरफ जो है बाहर रोड की तरफ फेंक देता है, छत से दूसरे मंजिल से फेंक देता है और वो नीचे गिर जाती है। उसकी दर पर मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद दूसरा बेटा, पहला बेटा आता है जिसका नाम होता है देवांश, वो 6 साल का होता है और उसको जो है एक गोली मारता है, उसको तुरंत पकड़ कर भी वो खिड़की से बाहर फेंक देता है।
और सबसे तीसरा बेटा जब आता है जिसका नाम होता है शिवांश, ज़्यादा चिड़चिड़ बात उसी से थी। उसको हरदम नफरत की नज़र से देखता था, उसको शक भी उसी लड़के पे था, सब ज़्यादा क्रोधित उसी के ऊपर रहता था हमेशा। तो उसको भी एक मारता है गोली और उसके बाद छत से उसको भी फेंक देता है। फेंकने के बाद तुरंत नीचे उतरता है और उसके बाद अपने नज़दीकी स्टेशन इंस्पेक्टर के पास फ़ोन लगाता है। बोला मैंने अपने परिवार में 4 लोगों का कत्ल कर दिया है और आप तुरंत आ जाइए, नहीं मैं भी अपनी कनपटी में रिवॉल्वर मार लूँगा, इसके पहले आप तुरंत आ जाइए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब तुरंत जो है गांव के लोगों से तुरंत जो संपर्क साधते हैं और बोलते हैं कि आप घर पहुंचो, क्या बात है और हमें बताओ, हम तुरंत आते हैं। लेकिन उसके बाद जो है वो तुरंत जो है गांव वाले आते हैं, लेकिन गांव वालों के आने से पहले तुरंत रिवॉल्वर लिए दरवाजे के पास खड़ा रहता है। जैसे खोलने की कोशिश करते हैं, कोई अंदर घुसने की कोशिश नहीं करेगा वरना गोली मार दूंगा। सब लोग डरे सहमे होते हैं, डर जाते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती अंदर जाने के बाद। उसके बाद वो तुरंत जो है सीओ साहब को फ़ोन लगाता है। सीओ साहब फ़ोन लगाते हैं, उसके बताता है कि मैं अपने परिवार में सभी का कत्ल कर चुका हूँ, आप तुरंत आ जाइए, नहीं मैं भी गोली मार लूँगा, अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। इसके बाद जो है वो कप्तान साहब के पास फ़ोन लगाता है। पूरे ज़िले में हड़कंप मच जाता है। जैसे ये सूचना सोशल मीडिया में वायरल होती है, पूरे ज़िले में हड़कंप मच जाता है। आखिर ये गाने में क्या सच था, क्या बात थी कि एक गाने के भजन गाने के लिए पूरे परिवार का नाश हो जाता, पूरे परिवार को गोलियों से भून देता। इस गाने में आखिर क्या था। जैसे ही पुलिस पहुंचती है तुरंत जो है उसकी पत्नी को तुरंत मेडिकल अस्पताल भेजती है और बच्चों को भेजती है, लेकिन बच्ची तो उसकी पहले ही मर चुकी थी। दोनों बच्चे ने रास्ते में दम तोड़ दिया था और पत्नी उसकी जो है जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी। दोस्तों पुलिस जानना चाहती है कि आखिर इसकी में सच्चाई क्या है, इसमें कहानी क्या है। और जो है उसके बाद जो है पुलिस कोशिश करती है जानने की, तभी जो है बात 2006 की है। 2006 में सहारनपुर की रहने वाली अम्बेटा की रहने वाली लड़की होती है जिसका नाम जो है नेहा होता है, राधा होता है। वो शिक्षा मित्र होती है और उसकी शादी हो जाती है, उससे शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो है एक समय आता है 21 नवंबर 2007 की। उनकी 5 बहनें होती हैं। उसके पिता का नाम रमेश होता है, रमेश रोहिल्ला होता है, माता का नाम बाला होता है। उसकी 5 बहनें होती हैं। 5 बहनें में जो है बड़ी बहन की शादी हो जाती है, तीसरी बहन की शादी होने के लिए बात चल रही थी। तीनों बहनें की जो है एक बहन की शादी होने के लिए बाप बेटे बैठे थे रिश्ते के लेकर, और किसी बात को लेकर उसमें विवाद हो जाता है। विवाद होने के बाद जो है कुछ दिन बीत जाने के बाद जो है 21 नवंबर 2007 की बात होती है। एक बहन उसकी पहले से बीमार रहती है और 5 लोग अचानक जो है बीमार हो जाते हैं और वो तुरंत उसको अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल ले जाते ही रास्ते में उनकी मौत हो जाती है, लेकिन वो बिना किसी से बताए वो सब लोगों का संस्कार क्रियाक्रम करने लगते हैं। चिता में सबको अग्नि सजा देते हैं बिना किसी की सूचना दिए। सबकी चिता सज जाती है और उसी में उनको भी सबको सुला देते हैं और अग्नि लगा देते हैं, आग लगा देते हैं। उसके बाद जैसे ही ये है पता पुलिस प्रशासन चलता वो तुरंत जो है पहुंच जाते हैं मौके पर, लेकिन उस समय आग लग चुकी थी और सभी लोग पुलिस के ऊपर पथराव कर देते हैं। जब पुलिस के ऊपर पथराव कर देते हैं तो जो है पोस्टमार्टम के लिए कुछ बचता ही शेष बचता ही नहीं, आग में सब जल जाती है तो पोस्टमार्टम के लिए कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन पुलिस जो है 38 लोगों के खिलाफ FIR लिख देती है और मुकदमा चला देती है। दोस्तों मुकदमा चलता है, लेकिन मुकदमा अभी भी विचाराधीन है। सच्चाई कुछ सामने आती नहीं, क्योंकि जो है पोस्टमार्टम हुआ नहीं है तो सच्चाई कुछ निकल कर आती नहीं है। लेकिन लोगों का कहना है कि ये जहर देकर सबको मार दिया था, लेकिन बिना सबूत के कुछ भी कहना गलत होगा। अदालत इनको जो है बाइज्जत बरी कर देती है और क्योंकि सबूत मिल भी नहीं पाया है तो इसको बरी कर देती है। लेकिन जो पथराव किए हैं उसके ऊपर जो है मुकदमा इसका अभी भी विचाराधीन चल रहा है। उसके बाद बात जो है 2009 में आते ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है। बात 2009 में आता है इसकी पत्नी की जो है
तबीयत खराब हो जाती है और अचानक उसकी मौत हो जाती है। धीरे धीरे करते करते समय बीत जाता है। उसके बाद 2012 में जो नेहा नाम की लड़की रहती है, कैराना की रहती है, इससे इसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो है इनके 3 बच्चे हो जाते हैं। 3 बच्चे में बड़ी बेटी श्रद्धा होती है, 11 साल की होती है, और उसके बाद छोटा बेटा देवांश होता है, वो 6 साल का होता है। सबसे छोटा बेटा शिवांश होता है, वो अभी 3 साल 4 साल का था। और इसी को लेकर उसे जो है कहीं ना कहीं भ्रम था कि इसका कहीं ना कहीं किसी से अफेयर है और यह लड़का मुझसे मिलता नहीं है, इसका चेहरा, इसका रंग रूप हमसे मिलता नहीं है। इसीलिए जो है उसे कहीं ना कहीं वो खटकता रहता है। दरअसल उसके मोहल्ले का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम लोग मोहल्ले के प्यार से उसे श्याम बुलाते थे। और यह गाना वो गुनगुना रहे, मैं तो राधा तेरी श्याम की दीवानी हुई। यह गाना, ये भजन उसके ज़िंदगी का आखिरी दिन हो जाता है। ये गाना गुनगुनाना उसके लिए पाप हो जाता है, अभिशाप हो जाता है। साथियों, यह भजन पूरे परिवार को ले डूबता है। आखिर बिना जांच पड़ताल के कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा साथियों। आखिर लड़की गलत थी या नहीं थी, इसका पता करना चाहिए। आखिर उसने 2 बार ये पोस्ट किया था कि मैं इसका डीएनए टेस्ट कराऊंगा, 2 बार एप्लीकेशन भी दिया था, लेकिन पुलिस इसको गंभीरता से लिया नहीं है। इसीलिए शायद पूरे परिवार की जान चली गई है। दरअसल हमारा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, आपको जागरूक करना है। शायद अगर पुलिस प्रशासन इससे पहले जागरूक हो जाती तो शायद जान बच सकती थी। इसीलिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि कहानी कैसी लगी है, कौन गलत है कौन सही है, ये आप लोगों के ऊपर निर्भर है। आप सभी को नमस्ते, धन्यवाद।